आज डेट 18 जनवरी 2022। ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड 10th क्लास के स्टूडेंट्स का वेलकम है। अपनी पोएम चल रही है द ट्रीज। इसके पोएट हैं एड्रिन रिच। कल भी इसको पढ़ाया था, 2 पैराग्राफ कल पढ़ाए थे। आज इस पोएम का पहले समरी लिखेंगे। पहले वीडियो समरी समझेंगे, उसके बाद समरी को नोट करेंगे। फिर एक स्टेंजा दिया है, स्टेंजा समझकर उसके क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे। आज इतना काम आप लोगों को कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल आइडिया। पोएम लिखने को आती है 4 लाइन किया सेंट्रल आइडिया, तो आप लोगों को जो भी पेपर के लिए ठीक रहे उसको तैयार करेंगे। लेकिन इसका आज सेंट्रल आइडिया हम बता रहे हैं आप लोगों को, उसको पढ़ लेना है, लिख लेना है कापी पर। पहले बताया कि सिंबॉलिक पोएम है। ट्रीज के माध्यम से पोएटेस ने महिलाओं की स्वतंत्रता की बात की है। उसने सामने ट्रीज को रखा है, लेकिन उसका जो कहने का भाव है वो महिलाओं के लिए है। तो सेंट्रल आइडिया इसका है, एड्रिन रिच वांट्स टू मेक मैन अवेयर ऑफ हिज मेयरलेस एंड सेल्फिश बिहेवियर। एड्रिन रिच मनुष्य को उसके स्वार्थी और निर्दयी व्यवहार के प्रति अवेयर करती हैं। अवेयर मीन्स सावधान करती हैं कि उसको बहुत स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मैन शुड नॉट एम्प्टी द फॉरेस्ट। आदमी को जंगलों को खाली नहीं करना चाहिए। मैं जंगल खाली होते जा रहे हैं, जंगलों से वो पेड़ काटता जा रहा है। एंड बीइंग द ट्रीज इनसाइड द डेकोरेट हिज इंटीरियर। और पेड़ों को वो अपने घरों में सजा रहा है। तो उसने यही कहा है कि स्वार्थी होकर हमें जंगलों को खाली नहीं करना चाहिए और पेड़ों को अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। टू डेकोरेट हिज इंटीरियर माने अपने आंतरिक घर को सजाने के लिए पेड़ों को नहीं रखना चाहिए, उनको जंगल में छोड़ देना चाहिए। वही सिंबल उसका यही है कि महिलाओं को घर के अंदर कैद करके नहीं रखना चाहिए, उनको अधिकार देने चाहिए, उनको बाहर निकलने का अवसर देना चाहिए। इम्प्रिजन्ड इन द हाउस। इम्प्रिजन माने कैद, घर के अंदर पेड़ों को कैद नहीं करना चाहिए। पेड़ों से मतलब क्या है, महिलाओं को। दे फील सफोकेटेड एंड रेस्टलेस। सफोकेटेड माने वो बेचैन अनुभव करती हैं, और रेस्टलेस माने भी बेचैन। तो वे घर के अंदर घुटन और बंधन महसूस करते हैं। देयर इज नाइदर इनफ स्पेस नॉर लाइट फॉर देयर ग्रोथ। ना ही घरों के अंदर पर्याप्त स्थान होता है, ना ही पर्याप्त प्रकाश होता है उनकी वृद्धि के लिए। माने उनका सही विकास नहीं हो पाता, पेड़ों का सही विकास नहीं हो पाता। मतलब क्या है, वही सिंबल यही है कि महिलाओं को घर के अंदर कैद करने से, उनको अधिकार न देने से, घर से बाहर ना निकलने से उनका जीवन घुटन भरा हो जाता है और वो अपना विकास सही से नहीं कर पाती हैं। सो वी मस्ट टेक देम आउट इन द ओपन एंड लेट देम लिव हैप्पीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट द फॉरेस्ट। इसीलिए हमें पेड़ों को कहते हैं सो वी मस्ट टेक देम आउट इन द ओपन। हमें उनको खुले में ले जाना चाहिए। एंड लेट देम लिव हैप्पीली, और उनको खुशी से रहना देना चाहिए। इन देयर नेचुरल हैबिटेट द फॉरेस्ट, उनके प्राकृतिक वातावरण जंगल में। माने जंगल में उनको पेड़ों को लगा देना चाहिए, घरों से पेड़ों को निकाल कर जंगल में पहुंचा देना चाहिए। इसका मतलब यही सिंबल यही है कि महिलाओं को घरों में कैद न करके उनको पर्याप्त अधिकार देने चाहिए, जिससे वो घुटन ना महसूस करें, अपना पूरा विकास कर सकें और आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें। तो ये सिंबल है कि पेड़ों को कैद करने से मतलब है महिलाओं को कैद करना, महिलाओं को अधिकार देने चाहिए। इसमें पेड़ों के माध्यम से उसने अपनी बात कही है। पेड़ों को घर के अंदर न लगाकर उनको जंगलों में लगा देना चाहिए। घर के अंदर पर्याप्त वातावरण, नेचुरल माहौल नहीं मिल पाता है, उनका विकास सही से नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ये सबसे पहले सेंट्रल आइडिया पढ़ लेंगे। उसके बाद में इसमें जो स्टेंजा दिया है एक, आज तीसरा स्टेंजा है, उसको पढ़ेंगे, कापी पर नोट करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। स्टेंजा है, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स in which I scarcely mention the departure of the forest from the house
The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whisper, which tomorrow will be silent. पोएटेस कहती है, कवित्री कहती है, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू द बरांडा, दरवाजे बरामदे में खुले हैं। कमरे के अंदर बैठी है और कहती है कि दरवाजे बरामदे की ओर खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और लंबी लंबे लेटर्स, लंबी चिट्ठियाँ लिख रही है पोएटेस, जिसमें उन्होंने अपने घर से जंगल की ओर प्रस्थान करने की चर्चा की है, कि पेड़ घरों से जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ये चर्चा की है। कह रहे हैं कि हम घरों अपने रूम में बैठे हैं और लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, जिसमें हमने उल्लेख किया है कि पेड़ अब अपने घरों से, माने घर के अंदर से जंगलों की ओर जा रहे हैं, जंगलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वही सिंबल वही है कि महिलाओं को अधिकार दिए गए, महिलाएं भी अपना अब घर से बाहर निकलकर अपना सारा काम संभाल रही हैं। Of the forest from the house, the night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The night is fresh, रात ताजी है। The whole moon shines, चंद्रमा चमक रहा है, चांद चमक रहा है। In a sky still open, आकाश खुला हुआ है। The smell of leaves and lichen, पत्तियों की और लीचन में जो शैवाल, छोटे जीव होते हैं, की सुगंध कमरों में आवाज़ की भांति पहुंच रही है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, माने पत्तियों की और शैवालों की जो स्मेल है वो कमरों में उसके अंदर पहुंच रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, और मेरा सिर, विस्पर माने जो धीमी आवाज़, धीमी धीमी आवाज़ से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल बिल्कुल शांत हो जाएगी, आवाज़ शांत हो जाएगी। इस तरह से वो कहती है कि मैं शांत एकांत में बैठकर यही चिट्ठी लिख रही हूँ कि पेड़ घरों से निकल रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। तो इस प्रकार से पोएटेस ने पेड़ों के माध्यम से, सिंबॉलिक पोएम है, महिलाओं के अधिकारों की बात की है। तो इस स्टेंजा पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, उनको आप लोग नोट करेंगे, स्टेंजा भी नोट कर लेंगे और क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट डूइंग इन वरांडा, कि पोएटेस जो है बरांडे में क्या कर रही है। तो आंसर है, द पोएट इज सिटिंग एंड राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, पोएटेस जो है बरांडे में बैठी है और लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे लेटर्स लिख रही है, वही पेड़ों के बारे में, कि पेड़ घरों से निकलकर जंगल की ओर जा रहे हैं, यानी महिलाओं को अधिकार मिल गए हैं, अब वे काम के लिए घर से बाहर निकल रही हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ही मेंशनिंग इन हीज लेटर्स, अपने लेटर्स में उसने क्या उल्लेख किया है। तो ही की जगह सी कर लेंगे। सी इज मेंशनिंग द डिपार्चर ऑफ ट्रीज टू द फॉरेस्ट, वो अपने लेटर्स में डिपार्चर ऑफ ट्रीज, पेड़ों का डिपार्चर माने पेड़ घर से निकलकर जंगलों में जा रहे हैं, इस बात का पोएटेस ने, कवित्री ने उल्लेख किया है। तो अर्थ यही है, इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि पेड़ घर से निकल रहे हैं, लेकिन इसका सिंबल यही है कि महिलाओं को अधिकार मिल गए हैं, महिलाएं अब कार्य करने के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं। तो इस बात से वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। तो इसको 2 क्वेश्चन भी लिख लेंगे। इतना आज काम करेंगे, एक स्टेंजा रह गया, कल उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर द क्लास।